टू टू ऑल द एस्पिरेंट्स, सभी को नमस्ते। और आज की वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए जीएस जीके और जीएस के जो मॉडरेट टू हार्ड लेवल क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एमटीएस के लिए तो है ही, और सीजीएल के लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नील नदी द्वारा बहाया गया पानी कहाँ जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, विक्टोरिया झील, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, टिटिकाका झील। इसका राइट आंसर है आपका भूमध्य सागर, मीन्स मेडिटेरियन सी, जो कि आपका यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में पड़ता है, भूमध्य सागर। और नील नदी आपकी सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है, उद्गम इसका उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपकी श्वेत नील मीन्स वाइट नील और ब्लू नील इसकी सहायक नदियां हैं। और विक्टोरिया झील आपके जो तंजानिया, केनिया और युगांडा की सीमा पर है, जो कि आपका उत्तर अमेरिका में पड़ती है। हिंद महासागर का आकार एम आकार का होता है, जो कि आपने इंडिया के नीचे जो पानी वाला क्षेत्र देखा है वो हिंद महासागर ही है। और टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची झील है, और जो कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। दिस इज़ आल्सो इन साउथ अमेरिका, ठीक है। अगला सवाल है आपका, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच किस राज्य में आयोजित नहीं किए गए? ऑप्शन आपके सामने, महाराष्ट्र, ओडिशा, गोवा, गुजरात। इसका राइट आंसर है आपका गुजरात। गुजरात राज्य में जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के मैच आयोजित नहीं किए गए थे। टूर्नामेंट के बारे में जान लेते हैं। होस्ट कंट्री थी वो इंडिया थी, और फाइनल खेला गया स्पेन और कोलंबिया के बीच में। चैंपियन टीम आपकी स्पेन अंडर 17 बनी। फाइनल प्लेड एट, जो फाइनल खेला गया वो कौन सा ग्राउंड था? वो आपका नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम था। और ये एक बाइनियल टूर्नामेंट होता है, और जो अगला इसका सीज़न है, जो अगला टूर्नामेंट होने वाला वो 2024 में इसी साल होने वाला है, जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक होस्ट करेगी, जो कि एक कैरिबियन आइलैंड है, ठीक है। इंडिया ने फीफा के सिर्फ 2 ही इवेंट होस्ट किए हैं इससे, और वो भी अंडर 17 है। एक अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप है जो कि 2017 में, और ये वाला अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप, ठीक है, 2022 वाला। अगला सवाल है आपका, रानी मछैया कौन से नृत्य से संबंधित है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? उम्माथट, लंबाड़ी, गुस्सादी या गुसाड़ी और ढीमसा। इसका राइट आंसर है आपका उम्माथट। उम्माथट जो रानी मछैया उम्माथट फोक डांस आपका कर्नाटका स्टेट से संबंधित है, उसकी एक्सपोनेंट है रानी मछैया, ठीक है, और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और लंबाड़ी, गुसाड़ी और ढीमसा तीनों ही नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? चार ऑप्शन है आपके सामने, गुंटर ब्लोवेल, कैमिलो गोल्गी, विलियम हॉर्वे और पॉल एलरिच। आपका राइट आंसर होता है कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी एक इतालवी जीव विज्ञानी और विज्ञानी थे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपने कामों के लिए जाने जाते थे। और इस ब्लैक रिएक्शन तकनीक को हम गोल्गी विधि के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। और न्यूरोनोटमी क्या होता है? स्टडी होती है ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी को न्यूरोनोटमी बोलते हैं, ठीक है। और जो इनको कैमिलो गोल्गी को एक नोबेल प्राइज़ मिला था 1906 में, ठीक है। अगला सवाल है आपका, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के किस गेट के ऊपर झंडा लहराया था? चार ऑप्शन, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका लाहौरी गेट, ठीक है। लाल किले में मुख्यतः 2 गेट हैं। पहला गेट है आपका दिल्ली गेट जो कि पूर्व की ओर खुलता है, और दूसरा गेट लाहौरी गेट है जो कि पश्चिम की ओर खुलता है। ये प्रवेश द्वार भी है। लाहौरी गेट क्यों कहते हैं? लाहौरी गेट क्योंकि लाहौर की तरफ खुलता है, जैसा कि उसमें लिखा है कि लाहौरी गेट पश्चिम की ओर खुलता है। तो आपकी जो इंडिया के वेस्ट में पश्चिम में जो कंट्री है वो पाकिस्तान पड़ती है, इसलिए इसे लाहौरी गेट कहते हैं, ठीक है। छठवा सवाल है, पृथ्वी के भूपटल में 7वीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है, जिसे मध्यकालीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। और आप शायद डाउट में पड़ जाएं, केलियम से आप कैल्शियम कर दें, बट
कैल्शियम इज़ द रॉन्ग आंसर। जिसका जो राइट आंसर है वो है आपका पोटेशियम, ठीक है, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है कि। और पृथ्वी के भूपटल में प्राप्त प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 46.6%, सिलिकॉन है 27.77%, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। ऊपर के जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन है वह आपके अधातु हैं। और जो धातु है, अगर आपका सवाल ऐसे बने कि सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है, तो ऑक्सीजन नहीं है उसका राइट आंसर। उसका राइट आंसर एल्यूमिनियम 8.1%। एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आपके अधातु हैं, ठीक है, सॉरी धातु हैं। सातवां, पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? अहमदनगर और इम्फाल, सिलचर और पोरबंदर, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, सिलचर और नवी मुंबई। इसका राइट आंसर है आपका सिलचर और पोरबंदर। सिलचर आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, पोरबंदर आपके गुजरात में। ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक इसकी डिस्टेंस है 3300 किलोमीटर। और उत्तर दक्षिण गलियारा आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जिसकी जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? मतलब सरकार दो तरीके से कि सरकार की आय होती है, प्राप्ति होती है, जो एक राजस्व प्राप्ति होती है और एक पूंजी प्राप्ति होती है, ठीक है। पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है सरकारी बंदों की बिक्री, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से आय, नागरिकों से एकत्रित कर राजस्व, या विदेशी देशों से प्राप्त अनुदान। इसका राइट आंसर है आपका सरकारी बंदों की बिक्री। राजस्व प्राप्ति के उदाहरण आपके हैं, जितने भी प्रकार के कर होते हैं, जितने भी टैक्सेस होते हैं, वो सब राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। ब्याज, सरकारी कंपनियों द्वारा इनकम, आप जो भी फीस भरते हैं ऑनलाइन, और ठीक है, जुर्माना। पूंजी प्राप्ति के उदाहरण है आपके उधार लेना और देना, उधार लेने वाला ऋणी, विनिवेश, ओनली, मूलधन, ठीक है। अगला सवाल है आपका, कौन सा विनय वेशभूषा, आभूषण और चेहरे की बनावट से संबंधित है? वाचिका अभिनय, अंगिका अभिनय, आहार्य अभिनय, या सात्विक अभिनय। इसका राइट आंसर है आपका आहार्य अभिनय, ठीक है। वाचिका अभिनय मुख से कहकर अभिनय किया जाता है। जो भी आप मुख से डायलॉग बोलते हैं, जो भी मुख के द्वारा अभिनय किया जाता है, उसको वाचिका अभिनय बोलते हैं। अंगिका अभिनय में आप अपने अंगों के द्वारा अभिनय करते हैं, जैसे आपने हाव भाव, एक्सप्रेशन के जरिए आपने अभिनय किया, ठीक है, अंगिका अभिनय के अंतर्गत आता है। और सात्विक अभिनय आपका तात्पर्य है विभिन्न भावों का प्रदर्शन ही है, मतलब जितने भी भाव हैं वो सब इसमें आ जाते हैं सात्विक अभिनय में, ठीक है। आपका वाचिका अभिनय आ गया, अंगिका अभिनय आ गया, आपका आहार्य अभिनय सात्विक अभिनय में आ जाता है, ठीक है। लास्ट आज के दिन का क्वेश्चन, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ बोस, खुदीराम बोस, विनायक सावरकर, या शिशिर बोस। इसका राइट आंसर है आपका विनायक सावरकर, ठीक है। जो विनायक सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने भाई गणेश सावरकर के साथ में 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना की। तो मित्र मेला संगठन की स्थापना कब हुई? 1899 में हुई। और यही जो संगठन था मित्र मेला संगठन, बाद में जाकर 1904 में इसी को एक नया रूप दे दिया गया और उसका नाम पड़ा अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है। मित्र मेला संगठन बाद में जाकर क्या बन गया? अभिनव भारत सोसाइटी। और आज के लिए बस इतना ही। और आई नो बहुत कम क्वेश्चन है, बट आगे की वीडियो से मैं ट्राई करूँगा कि क्वेश्चन ज़्यादा हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो रिलेवेंट फॉर योर एग्ज़ाम, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और वीडियो आपके काम की लगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू RDPYQs। थैंक यू।